क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपकी रैंक नहीं आ रही, या आपको ऐसा लगता है कि यार पढ़ा था, रिवाइज करा था, सब कुछ करा था, पता नहीं क्या हो गया? आई एम हियर टू हेल्प। मैं बताता हूँ क्या हुआ विद अ सिंपल एग्जांपल। ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, गूगल का लोगो रंग बिरंगा, जो हमने 10 साल में 50 बार देखा होगा, लाखों बार देखा होगा। कैन यू टेल मी कि उसमें जी का कलर क्या होता है? जो पहला जी है उसका कलर क्या होता है? कॉन्फिडेंटली, विदाउट एनी हेल्प। इफ यू आर कंफ्यूज, कंटिन्यू टू सी द वीडियो। ऑप्शंस वही चार रहते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। और ये एग्जैक्ट सिचुएशन होती है एग्जाम में भी। हमने जो पढ़ा है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट किताबों से, जो अस्त्र शस्त्र हमने अर्जित किए हैं, नोबडी टीचर्स अस हाउ टू करेक्टली यूज देम। ठीक है, एंड उस 3 घंटे के युद्ध में ये बहुत जरूरी होता है कि आपने अपने ज्ञान को किस तरीके से अटेन किया है और कैसे आपने सीखा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। I was in a very similar situation. I couldn't even clear the exam to get a rank. From there, I went to getting a under 100 rank. PMT में मेरी issues हुए थे, but then PG में I got a 500ish rank, and then super specialty में I got an under 100 rank. So I'm here to tell you all of those tips and tricks. वीकली मैं बताऊंगा। आज का ट्रिक है, we'll go back to that word Google. अगर आपको पहले से पता होता है कि यार कलर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं लोगों में, तो अगली बार जब आप गूगल वर्ड पढ़ रहे होते तो आप ध्यान देते कि यार पहला जी जो है वो ब्लू होता है, अगला जी भी ब्लू होता है, इस तरीके से। सो इन अ वेरी सिमिलर वे, आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करें, जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उस सब्जेक्ट की बुक में उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको बस आप देख लीजिए विथ ऑप्शंस। आप देखो देखो, आंसर्स मत देखना, एंड देयर इज नो नीड टू स्ट्रेस योरसेल्फ ओवर सॉल्विंग देम। अगर देखते ही कुछ सॉल्व हो रहा है, अच्छी बात है, मार्क कर लो या सोच लो कि क्या क्या था। नाउ यू स्टार्ट टू रीड द टॉपिक। नाउ यू हैव ट्रेन्ड योर ब्रेन टू आइडेंटिफाई दो स्पेसिफिक पॉइंट्स। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं लोग, उन्होंने भी वो कॉम्पिटिशन्स दिए हैं, उन्होंने अपने टाइम पे भी वही क्वेश्चंस किए रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस दिमाग में रहते हैं। व्हेन दे आर आस्क्ड टू सेट दोस क्वेश्चंस, वो चीजें, वो कॉन्सेप्ट दिमाग में फिर से आती है। सो आज का ज्ञान ये था कि टॉपिक के पहले उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स जो आए हुए हैं उनको बस देखो, पढ़ो, बी फेमिलियर विथ इट। देयर इज नो नीड टू सॉल्व इट, देयर इज नो नीड टू स्ट्रेस अबाउट, देन स्टार्ट द टॉपिक, and so you have trained your brain. I'll be posting such tips every week so that you have some time to apply them and see if it works for you. Share it with people, share it with your friends or with people who are struggling to compete, because यार बहुत सारे लोग, people are ending their lives because of frustration कि सब कुछ कर लिया पर हो नहीं रहा। I just want कि आपका सिलेक्शन सिर्फ इस चीज पे निर्भर करता हो कि आपने मेहनत कितनी की है। तो मेहनत इज वेरी इंपॉर्टेंट। These videos will be to help you extract 100% from what you have worked. Okay, see you next week.